बिलासपुर गांव के किनारे ठीक बीचों बीच एक छोटे से घर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे मदन लाल। उनके साथ रहती थीं उनकी पत्नी और 2 बेटे सुमन और बबलू। मदन लाल हर रोज की तरह सुबह बहुत जल्दी उठते, लकड़ी से चूल्हा जलाते, मेहनत से आटा गूंथते, गरम गरम समोसे और कचौरियां बनाते, फिर उन्हें एक पुराने ठेले पर लाद कर बाजार चले जाते। दिन रात मेहनत करते और रात को थके हुए शरीर के साथ घर लौटते। उनकी मेहनत का एक ही सपना था, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य। लेकिन घर में हमेशा शांति नहीं रहती थी, क्योंकि मदन लाल का बड़ा बेटा सुमना गलत संगत में पड़ गया था। वह घर से चोरी छिपे पैसे उठाता, दोस्तों के साथ शराब पीता और रात को घर आकर झगड़ा करता। माँ रोती रहती और मदन लाल कुछ कहे बिना चुप रहते। दूसरी ओर मदन लाल का छोटा बेटा बबलू इन सब से बिल्कुल अलग था। दिन में कॉलेज जाता और शाम को घर आकर पिता के ठेले पर हाथ बंटाता। समोसे तलते हुए मदन लाल अक्सर बबलू से कहते, पढ़ लिख जा बेटा, ताकि तुझे यह ठेला न खींचना पड़े। एक दिन सुमन अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने बैठा। किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सुमन लगाया हुआ सारा पैसा हार गया। डर और लालच में वह रात को कांपते हुए घर लौटा। सब सो रहे थे। यह देखकर सुमन ने पिता की जमा पूंजी तोड़ दी। वही पैसे जो माँ की दवा, बबलू की पढ़ाई और घर के खर्च के लिए थे। सुबह जब मदन लाल ने डिब्बा खाली देखा तो वे सन्न रह गए। काफी देर तक खामोश बैठे रहे। उस दिन ठेला नहीं लगा। बबलू ने पूछा, बाबा आज बाजार नहीं गए? मदन लाल ने धीरे से कहा, आज आखिरी कचौरी बिक गई बेटा। शाम को सुमन नशे में घर लौटा और फिर झगड़ा करने लगा। तभी मदन लाल खड़े हुए। पहली बार उनकी आवाज कांपते हुए ऊंची हुई। जिस घर का बेटा पिता की मेहनत बर्बाद कर दे, वो घर नहीं दर्द बन जाता है। उन्होंने सुमन से घर छोड़कर जाने को कहा। सुमन कुछ दूर गया, फिर रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर वापस आया और पिता के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। मदन लाल की आंखें भी भर आईं। उन्होंने सुमन को उठाया और कहा, गलती हर कोई करता है बेटा, लेकिन जो दिल से माफी मांग ले वही सच में बदलता है। मदन लाल ने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, अब हम अलग अलग नहीं, मिलकर काम करेंगे। तीनों ने मिलकर एक बड़ी दुकान खोली। दुकान का नाम रखा मदन कचौरी वाला। सुमन सुबह सुबह आटा गूंथता, बबलू हिसाब किताब और पढ़ाई दोनों संभालता और मदन लाल गरम गरम कचौरी तलते। बाजार में खुशबू फैल गई। ग्राहक दूर दूर से आने लगे। घर में अब कोई क्लेश नहीं था। माँ के चेहरे पर सुकून था। रात को चारों एक साथ खाना खाते, हंसते